ट्रंप अपनी टैरिफ नीति से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में है। बुधवार सुबह से अमेरिका में भारतीय उत्पाद पर 50% टैरिफ लगनी शुरू हो गई है। ट्रंप के इस कदम से अमेरिका में बिकने वाले भारतीय कपड़े, जेम्स ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे उत्पाद महंगे होंगे। इससे डिमांड में भारी गिरावट आएगी, जिसका सीधा असर भारतीय उद्योग पर पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ की वजह से भारत का करीब 5.4 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। भारत पर अमेरिकी टैरिफ रूस से तेल आयात को लेकर लगाई गई है, लेकिन भारत के विदेश मंत्री इस पर अपनी राय स्पष्ट कर चुके हैं कि रूस से सबसे अधिक तेल निर्यात देश भारत नहीं बल्कि चीन है। ऐसे में भारत पर अमेरिकी टैरिफ समझ से बाहर है। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to this. अमेरिका की टैरिफ नीति के खिलाफ पीएम मोदी की सोच भी बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। अहमदाबाद की धरती से पीएम मोदी ने कहा कि चाहे कितना भी दबाव आए, हम उसे झेलने की ताकत बढ़ाते रहेंगे। भारत आज इन दोनों के दिखाए रास्ते पर चलकर के निरंतर सशक्त होता जा रहा है। सुदर्शन चक्रधारी मोहन ने हमें सिखाया है कि देश की, समाज की रक्षा कैसे करते हैं। उन्होंने सुदर्शन चक्र को न्याय और सुरक्षा का कवच बनाया, जो दुश्मन को पाताल में भी खोज कर सजा देता है। और यही भाव आज भारत के फैसलों में भी देश अनुभव कर रहा है। देश नहीं, दुनिया अनुभव कर रही है। इस बीच ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया के सामने झूठ का पुलिंदा खोला है। व्हाइट हाउस में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने अपनी झूठी उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि हमने दुनिया में 7 संघर्षों को रोका है, इनमें 4 जंग टैरिफ की वजह से रुकी है। इस दौरान ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान युद्ध का भी जिक्र किया और दावा किया कि भारत पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर के करीब थे। ट्रंप के इस झूठे दावे पर भारत कई बार दुनिया को बता चुका है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम में किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप मंजूर नहीं था। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। इस बीच खबर यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को 4 बार फोन मिलाया था, लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप को बातचीत का समय नहीं दिया है। ट्रंप को लेकर यह दावा जर्मनी के एक अखबार ने किया है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की गई है ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन कब किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।